अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स फ्लोर के साथ मैं हूं दानिश अनीस। पाकिस्तान सुपर लीग के छठे एडिशन की सूरत हाल अब बिलाखिर ऑन ट्रैक आ गई है। ऐसा लग रहा है कि चीज़ें अब नॉर्मलाइज होना शुरू हो गई हैं एंड वी आर ऑन ट्रैक फॉर द रिमाइंडर ऑफ द मैचेस। 9 जून से पाकिस्तान सुपर लीग के बकिया मैचेस खेले जाने हैं। अबू धाबी का स्टेडियम फाइनलाइज हो चुका है। 24 जून तक का पाकिस्तान सुपर लीग के छठे एडिशन के मैचेस अबू धाबी में खेले जाएंगे और टीमें फ़िलहाल प्रैक्टिस करना शुरू हो चुकी हैं और कल इसके स्केड्यूल को हतमी शक्ल भी दे दी गई। लेकिन आज की बड़ी खबर है पाकिस्तान टीम के दौरे इंग्लैंड के लिए स्क्वाड का ऐलान। और आज पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम ने तीनों स्क्वाड्स का ऐलान किया। T20 वनडे और टेस्ट स्क्वाड्स में कुछ तब्दीलियां भी सामने आई हैं और थोड़ा सा कन्फ्यूजन है इस पूरे मामले में कि ये तब्दीलियां क्यों हुई हैं। इन क्रिकेटर्स ने कहाँ खेला है जिसकी वजह से तब्दीलियां हुई हैं, कहाँ परफॉर्म किया है जिसकी वजह से कुछ लड़के कमबैक करने में कामयाब हुए हैं, और पहले इनको ड्रॉप क्यों किया गया था। अगर परफॉर्मेंस नहीं थी इस वजह से ड्रॉप किया गया था और उनको रिप्लेस किया गया था, तो अब वो कहाँ परफॉर्म करके वापस टीम में आने में कामयाब हुए हैं। ये बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं क्योंकि अगर बिला वजह ड्रॉप कर दिया गया था और बिला वजह सेलेक्ट कर दिया गया तो इट डज नॉट रियली मेक सेंस ऑनेस्टली स्पीकिंग। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आली रशीद हमारे साथ मौजूद हैं। टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। भट्टी साहब, मोहम्मद वसीम जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वो वजूहात भी बयान करते हैं कि किस लड़के को क्यों सेलेक्ट किया गया है, उनके पास वर्किंग होती है। क्या वजूहात बयान किए हैं उन्होंने हारिस सोहेल की वापसी की या फिर मोहम्मद वसीम या फिर इमाद वसीम की वापसी की या फिर दीगर और भी नाम हैं जिन पर हम डिस्कशन करते हैं अभी। यू कैन स्टार्ट ऑफ विद इमाद वसीम एंड हारिस सोहेल। अच्छा दानिश, इंग्लैंड में हमने वनडे खेलने और T20 खेलने, जबकि वेस्ट इंडीज में जो टेस्ट सीरीज है उसके लिए भी टीम अनाउंस हो गई। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मोहम्मद वसीम चूंकि मीडिया के आदमी है, टेलीविजन पर काम कर चुके, बोलने का फन तो उन्हें खूब आता है, हर चीज वो डिफेंड कर रहे होते हैं। अगर आपको याद हो कुछ हफ्ते पहले मैंने इसी प्लेटफॉर्म पे कहा था कि बाबर आजम पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन से खुश नहीं है, वो इमाद वसीम और हारिस सोहेल को टीम में मांग रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन कमेटी और मिसबाउल हक जो है वो देने के लिए तैयार नहीं है। तो आज वो पॉइंट प्रूव हो गया कि बगैर किसी परफॉर्मेंस के बगैर खेले आ गए। वसीम ने एक अजीब और गरीब लॉजिक दिए दानिश। उन्होंने कहा कि लॉजिस्टिक्स के इशू थे जिसकी वजह से हमें टीम अर्ली अनाउंस करना पड़ी। पता नहीं क्या ऐसे लॉजिस्टिक्स के इशू थे। अब ये जो 9 तारीख से PSL शुरू हो रही है, अगर 20 मैचों में कोई लड़का एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करता है तो उसको कब मौका मिलेगा, क्योंकि अगले 3 महीने तक तो टीमें आपने अनाउंस कर दी, अगले 3 महीने तक तो उस लड़के को पाकिस्तान टीम में मौका मिलने की कोई मेरा ख्याल चांस ही नजर नहीं आ रहा। देखिए, 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो आसिफ अली परफॉर्म किया, वो टीम से बाहर हो गए। ये अब्दुल्ला शफीक हर टीम में आते हैं लेकिन टीम में खेल शान मसूद के साथ नाइंसाफी हो रही है। शान मसूद को टेस्ट टीम में होना चाहिए था। वेस्ट इंडीज की टीम दानिश वो टीम नहीं है जिसको हम माजी में हराया करते थे। अब उनके फास्ट बॉलर 140-150 की स्पीड से गेंदें करते हैं, तो मेरे ख्याल में एक हमारे पास तजर्बाकार ओपनर की जरूरत थी। ये मेरी जाती राय हो बिल्कुल। सकता है। और भट्टी साहब, आप शान मसूद की बात कर रहे हैं तो हमें शान मसूद की इंग्लैंड में दी गई परफॉर्मेंसेज याद हैं। उन्होंने इंग्लिश कंडीशंस में अच्छी परफॉर्मेंसेज दी हैं। इस तरह तो समी असलम ने भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी भट्टी साहब, लेकिन वो भी गायब हो गए थे। बड़ा अनफॉर्चुनेट सिनेरियो है ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। बट आलिया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है कि किसी एक प्लेयर को टीम से बाहर क्यों किया जाता है और जब वो कमबैक करता है तो किस बेसिस पे करता है, और उसकी जगह जिसने टीम में जगह बनाई होती है, जैसे मोहम्मद नवाज़ है। अगर नवाज़ को ही देख लें तो उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी परफॉर्म किया, विकटें भी ली, मैच भी जिता के दिया। जिम्बाब्वे के खिलाफ उनको इतने मौके नहीं दिए गए, तो ये तो फिर फेवरेटिज्म नज़र आ रही है और कुछ नहीं है। आपका ओपिनियन क्या है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ये फेवरेटिज्म है। मेरा ये ख्याल है कि ये पहले जो टीमें सिलेक्ट की गई थी ना, जिसमें जिन लोगों को ड्रॉप किया गया था, उस वक्त हम नौजवानों को चांस देने पे बहुत जोर दे रहे थे, और जो कि बहुत अच्छी बात है कि जाहिर है जिन्होंने डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस दी थी है उनको आप क्यों ना चांस दें, या उनसे अगर बेहतर और भी कोई ऑप्शन मिल रही है तो आप उनको क्यों ना चांस दें। जिस तरह जाहिद महमूद थे, या जिस तरह नुमान अली हैं, या जिस तरह सलमान अली आगा हैं, या सऊद शकील हैं, तो ये सब जो है डिजर्विंग है। अच्छा, ये अभी आप इमाद वसीम की बात कर रहे थे ना, इमाद ने 49 मैचेस में 47 विकेटें ली हैं, मगर हमें थोड़ा सा ना इसको समझना होगा T20 के डायनामिक्स को, और हम खास तौर पे वर्ल्ड कप को मुझे लगता है हमें जहन में रखना चाहिए, क्योंकि
इमाद वसीम जो एक टोन सेट करते हैं अपनी पावर प्ले की बॉलिंग के जरिए, शायद उस पर बात हो सकती है कि वो इम्प्रेसिव इतना अब रिसेंट पास में शायद नहीं रही, लेकिन जो उनकी 146 की स्ट्राइक रेट है ना बैटिंग में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ मुझे लगता है कि इमाद को, क्योंकि इन्होंने आजम खान को, हमारे पास जो इशू आ रहा है क्योंकि वर्ल्ड कप इंपॉर्टेंट है, मैं उस पर ज्यादा बात करना चाह रही हूँ, तो उसमें आजम खान को इन्होंने रखा है क्योंकि 4 के बाद 5वां आजम खान और 6ठा जो है वो इमाद वसीम, क्योंकि इमाद वसीम में आपको पता है कि डोमेस्टिक में डबल सेंचुरी भी स्कोर की हुई है और वो बहुत अच्छे बैट्समैन है। मुझे ही लगता है कि ये वर्ल्ड कप को सामने रख के 5 और 6 का जो इशू है ना, उसको सॉर्ट आउट किया गया है। आलिया, आपको ये लगता है अगर हम कंपेयर करें इमाद वसीम और नवाज को, तो इमाद वसीम नवाज से बेहतर बॉलर और बैट्समैन है, आपको ये लगता है? बैट्समैन, बैटिंग, नवाज ने बैटिंग में वो प्रूव नहीं किया जो हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे। हालांकि उन्होंने भी सेंचुरी स्कोर की हुई है डोमेस्टिक में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उस तरह बैटिंग नहीं कर सके। ऊपर भी उनको भेजा गया मगर वो नहीं कर पाए। तो मुझे ये लगता है कि इन्होंने, चूंकि वर्ल्ड कप ही बड़ी चीज है और हमारे पास ये 2 सीरीज हैं जिसमें हमने इनको सबको ट्राई करना है और जाहिर है कि एक प्रॉपर उसमें लेके आना है। दूसरा जो क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा आजम खान पे हो रहा है कि आजम को जो है वो कहाँ खिलाया गया और क्यों खिलाया गया, यही बात समझने की जरूरत है कि आपने बड़ी पिक्चर देखनी है कि अगर एक पावर हिटिंग की स्किल ऐसी है दुनिया में जो कि T20 में बहुत इंपॉर्टेंट है और हम वहाँ ही मार खा रहे हैं। क्योंकि आप देखिए, आप बाबर और रिजवान और हफीज, ठीक है, हैदर अली भी अभी तक हमें उस तरह मुतासिर नहीं कर सके जिस तरह हमको करना चाहिए था, बावजूद नंबर चेंजेस होने के, नीचे आके भी। तो आजम खान के पास अगर कोई स्किल है जो कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल है, जो कि हमें T20 के 20 ओवर्स में मैचेस जितवा के दे सकती है, तो उसको ये जो हम भी बड़े अनफॉर्चुनेट रहे ना आलिया कि हमने जिस प्लेयर को भी नंबर 6 स्पॉट के लिए ट्राई किया, इफ्तिखार हो, खुशदिल हो या फिर आसिफ अली हो, तीनों ही फेल हुए हैं। बट सिकंदर, लेट्स स्टिक टू नवाज, इमाद, हारिस सुहेल की वापसी टीम में, क्योंकि ये 2 बड़ी इंपॉर्टेंट रिप्लेसमेंट्स हैं। हालांकि नवाज आउट नहीं हुए हैं स्क्वाड से, लेकिन ये इन किस बेसिस पे हुए? आपको समझ में आता है कि नवाज की जगह क्यों इमाद वसीम टीम में आए हैं? जगह नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन खेलेंगे इमाद वसीम ही, नवाज खेलेंगे नहीं अगर इमाद वसीम स्क्वाड में है, तो ये कह रहा हूं। आप कैसे कह सकते हैं? देख लीजिएगा आप, माजिद भट्टी साहब ने अपनी अभी बात वाज़े कर दी है और उन्होंने तकरीबन महीना 1.5 पहले जब ये जिम्बाब्वे की टीम जा रही थी, ये बात कह दी थी कि देखें, बाबर भी एक कैप्टन है जी, उनका भी राइट है कि जी मुझे ये लड़का चाहिए। वो अलग बात है कि वो किसी को फेवर करना चाहते हैं, किसी को नहीं करना चाहते, वो जाने, उनका ईमान जाने। मगर ये बात भट्टी साहब ने पहले ही कह दी थी कि कप्तान की ख्वाहिश थी कि ये तीनों खिलाड़ी हों। वो बहुत अच्छा हुआ कि जिम्बाब्वे में उनको नहीं दिया मौका, रेस्ट दे दिया। चले, मैं कहता हूँ रेस्ट दे दिया, वो रेस्ट पे थे और दूसरे नए बच्चों को ट्राई कर लिया गया, जिसमें से बेचारा दानिश अजीज़ तो फेल हो गया, आसिफ अली कम्प्लीटली फेल हो गया, पता नहीं उस बेचारे को कभी मौका मिलेगा नहीं मिलेगा। एक लड़का है कामरान गुलाम, ये जो बातें होती हैं परफॉर्मेंस बेस्ड सिलेक्शन, जी मैं वसीम साहब से, मोहम्मद वसीम साहब को मैंने बहुत सपोर्ट किया, रिगार्ड किया, मगर ये मुझे बता दें उस बच्चे के ने इस सीज़न में हाईएस्ट रन किए। अभी जिक्र हो रहा था कि जनाब के T20 के बात करते हो सकता है कोई बच्चा बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करता, भाई जिसने ऑलरेडी रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया आपके डोमेस्टिक क्रिकेट में, एक लड़का जिसने रिकॉर्ड ब्रेक किया हो और आप उसको ना सेलेक्ट करें, इससे बड़ी ज्यादती हो नहीं सकती। ये बहुत बड़ी ज्यादती है उस बच्चे के साथ। और उस जगह पे आपने हारिस सुहेल को सेलेक्ट किया है, बिकॉज कामरान गुलाम भी खेलते तो वो मिडिल ऑर्डर में ही खेलते ना। नहीं दानिश, मैं हारिस सुहेल को कहते हैं वो एक्सपीरियंस्ड हैं, वो मतलब उनकी जो जहनी कैफियत का तो मैं बिल्कुल जिक्र नहीं। तो फिर आउट क्यों हुए थे स्क्वाड से? भाई उनको रेस्ट दिया गया था ताकि नए बच्चों को चांस दिया जाए। वो जिस तरह खेले थे न्यूजीलैंड में, वो हमारे सामने एज अ क्रिकेटर मैं तो हैरान हूँ कि उनका फुटवर्क किधर चला गया था। जिन्होंने क्रिकेट खेली है वो बता सकते हैं कि उनका फुटवर्क ही गायब था। एनीवे, तो क्या आप कामरान गुलाम को उस रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस पे क्या मौका नहीं दे सकते थे? मैं नहीं जानता बच्चे को, मैं तो शक्ल भी नहीं जानता। अभी सितारे बने हुए थे, उनमें शक्लें डाल दी गई थी, मीडिया वालों ने डाल दी, उनमें से नए बच्चों की तो हम शक्ल ही नहीं जानते ना, पहचानते नहीं है। आपको नाम देने चाहिए थे साथ साथ। तो उस बच्चे की तो मैं शक्ल भी नहीं जानता, मगर एक परफॉर्मेंस तो है ना उस बेचारे की। बिल्कुल। अब्दुल्ला शफीक ने एक डोमेस्टिक क्रिकेट का मैच खेला है फर्स्ट क्लास का, और वो उस वक्त पाकिस्तान टीम के साथ ट्रैवल कर रहा है। वाओ,
मतलब इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है, मगर एक लड़के ने रिकॉर्ड कर दिया आपने इसको। बट साहब ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है आपने हारिस सोहेल को सेलेक्ट करना था, आपके कप्तान की राय थी कि हारिस सोहेल और इमाद वसीम की बहुत अशद ज़रूरत है हमें, ठीक है, लेकिन अब्दुल्ला शफीक की जगह अगर आप कामरान गुलाम को टीम में सेलेक्ट करते और वो एक जगह वहाँ पर होती तो मेरे ख्याल से इट वाज़न्ट अ बैड आइडिया। देखिए दानिश, पहले मैं मोहम्मद नवाज पे थोड़ी सी बात कर दूं। मोहम्मद नवाज की बैटिंग परफॉर्मेंस की जो बात हो रही है जी, साउथ अफ्रीका के खिलाफ लाहौर का तीसरा T20 मोहम्मद नवाज ने मैच जितवाया। देखिए वो जिस पोजीशन पर आता है, जितनी गेंदें और जितने रन्स बचते हैं, वो परफॉर्म कर रहा है, आपको मैच फिनिश करके भट्टी साहब साथ साथ कितने तसलसल से मोहम्मद नवाज को चांस मिला है, नहीं मिला जिस तसलसल से इमाद वसीम को पिछले 4-5 सालों से चांस मिलते आ रहे हैं, नवाज को उसका शायद 1% भी नहीं मिला होगा चांस। फिर दानिश जो तीसरा T20 था अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, उसमें फिर मोहम्मद नवाज ने मैच फिनिश किया। तो मोहम्मद नवाज जितनी उसको मौके मिल रहे हैं वो परफॉर्म कर रहा है, लेकिन कामरान गुलाम बिल्कुल देखें डिजर्व करता है कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उसने नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक किया। तो नेशनल रिकॉर्ड वाले को एज ए रिस्पेक्ट अपने डोमेस्टिक सर्किट को देते हुए कामरान गुलाम को मौका मिलना चाहिए था। लेकिन मसला वही है कि हारिस सोहेल बुरे प्लेयर नहीं है, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर हैं, लेकिन जब आपने टीम से बाहर कर दिया तो टीम में वापस लाने का भी तो कोई क्राइटेरिया है ना। बट्टी साहब देखें, टेस्ट स्क्वाड में एक साउथ शकील लड़का है, ठीक है वो अच्छा खेलता होगा, मगर रिकॉर्ड तो कामरान का है ना। बिल्कुल कोई शक नहीं है। नहीं, कामरान के अगेंस्ट एक चीज़ ये भी जा रही थी, हम ये ज़रूर मेंशन करेंगे, अगेंस्ट के ही जा रही थी कि उन्होंने एक सीजन में परफॉर्म किया है, बट परफॉर्मेंस इतनी बड़ी थी बड़ी साहब कि चांस बनता है। नेशनल रिकॉर्ड दानिश, सादत अली ने 84 में नेशनल रिकॉर्ड बनाया था जो कामरान गुलाम ने ब्रेक किया, और हम कह रहे हैं कि हम वो सिस्टम लेकर आए फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जो ऑस्ट्रेलियन सिस्टम है जिसमें अब कॉम्पिटिटिव क्रिकेट हो रही है, और उस सिस्टम का जो रिकॉर्ड ब्रेकर है उसको मौका नहीं मिल रहा और दूसरे लोगों को मौका मिल रहा है। यासिर शाह के बारे में आपको याद हो, मैंने एक और प्रोग्राम में कहा था कि यासिर शाह को कहा गया है कि अपनी फिटनेस को बेहतर करें, वजन कम करें। आज यासिर शाह के नाम के सामने लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू फिटनेस। पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड को डिस्कस कर रहे थे, कुछ नाम हैं जो कि समझ में नहीं आ रहे किस बेसिस पे सिलेक्ट हुए हैं। आली रशीद से बढ़ते हैं। आलिया, हम यासिर शाह पे बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले, उनके नाम के आगे सब्जेक्ट टू फिटनेस भी लिखा हुआ है। आप अग्रीड हैं उनकी सिलेक्शन से कि अगर वो फिट नहीं थे तो उनको थोड़ा सा और टाइम दिया जाता, फिट होने दिया जाता, मीनवाइल आप जाहिद महमूद को डेवलप करते, उन पर बैंक करते, कॉन्फिडेंस का इजहार करते? दानिश, ये जो चीजें हैं ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, ये बिल्कुल कुछ चीजें समझ में नहीं आती। ये जो सिलेक्शन कॉमन सेंस की बात है, एक आदमी का नी का प्रॉब्लम है, इफ ही इज नॉट फिट तो भाई उसको आराम दो, उसको वो खेल रहे हैं वहाँ पे जाएं एनसीए में और अपने रिहैब पे काम करें, जो कि वो बहुत अरसे से कर भी रहे हैं। लेकिन ये कि आपने ये लोग क्या करते हैं ना कि अगर जाहिद महमूद जैसा प्लेयर मौजूद है तो उसको दूर रखना है और यासिर का जो स्पॉट है उसको बचा के रखना है, तो उसके लिए वो उनको टीम में डाल लेंगे चाहे वो खेलें या ना खेलें। और दूसरी एक बात ये भी है कि चूंकि वो एक्सपीरियंस है और वेस्ट इंडीज में खास तौर पे उनका बहुत अच्छा रिकॉर्ड भी है, तो इस वजह से भी इन्होंने शायद ये रखा हो कि मीनवाइल अभी टाइम है, क्योंकि अभी तो आपको पता है पूरा PSL खत्म होना है, उसके बाद जाके आगे शुरू होना है। वेस्ट इंडीज तो काफी दूर है, अभी 2 महीने हैं बीच में तकरीबन, तो वो टाइम इसलिए भी दे रहे होंगे कि शायद मीनवाइल उनका जो फिटनेस है वो इम्प्रूव हो जाए, नी बेहतर हो जाए और वो खेलेंगे। और जाहिर है बहुत ज्यादा यासिर जो है वो ईगर हैं खेलने के लिए, अपना स्पॉट कोई भी नहीं छोड़ना चाहता और फायदा भी यकीनी तौर पर उनके तजुर्बे से पाकिस्तान टीम उठा सकती है। अब ये जरूर है कि हमारी जो साउथ शकील पर मैं खास तौर पर बात करना चाह रही थी कि वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं, जितना उन्होंने स्कोर किया है उसके बाद उनको चांस भी मिला था, अनलकीली वो नहीं खेल सके, लेकिन अब उनका खेलना बहुत जरूरी है और ये ना हो कि उनको जो है वो बाहर बिठा दिया जाए। हाँ आलिया, अनफॉर्चुनेटली सूरत हाल जो लग रही है ना कुछ ऐसी लग रही है, क्योंकि द रीज़न व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट इमाद वसीम एंड मोहम्मद नवाज एंड सऊद शकील एंड हारिस सोहेल इज, अगर हारिस सोहेल टीम में आ गए हैं तो हारिस सोहेल ही टीम में खेलेंगे। सऊद शकील की मुश्किल हमें सिलेक्शन होती हुई नजर आ रही है। नहीं, एक तो ये कि हारिस सोहेल की तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है ODI में, उनकी 50 के करीब एवरेज है, सेकंड हाईएस्ट स्कोरर है वो ODI के, वो बहुत अपनी जगह जरूरी है, इसलिए कि हमने देखा कि हमारी जो मिडिल ऑर्डर है वो कोलैप्स किया बुरी तरह।
तो सऊद शकील और हारिस सोहेल जो हैं ये वनडे में बहुत पिलर का रोल अदा कर सकते हैं, जो बहुत शदीद मिसिंग था अभी हमने प्रीवियसली जो देखा। क्योंकि आप देखें ना कि अगर आपकी टीम में बाबर हैं, अब्दुल्ला शफीक हैं, फ़खर जमान हैं, हैदर अली हैं, फ़हीम अशरफ हैं, आसिफ अली और दानिश ने बहुत मायूस किया, इमामुल हक हैं जो कि बहुत अच्छे प्लेयर हैं ओडीआई के, उनका भी रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। तो उसके बाद मोहम्मद रिजवान और ये बाकी नौजवान बॉलर्स हैं। तो कहने का मकसद है बैटिंग में आपकी यहाँ पे बहुत जरूरी है कि ये दोनों प्लेयर्स खेलें, मेरा ख्याल है। और आप ये देखें कि आप अच्छी टीमों के खिलाफ खेलने जा रहे हैं, अब आप जिम्बाब्वे के खिलाफ नहीं खेलने जा रहे हैं, हम वहाँ पे भी एक्सपोज हो गए। यकीनी तौर पे आलिया, अगर ये दोनों खेलते हैं तो पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर जरूर स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन क्या इन दोनों की जगह बनती है? सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और प्रोग्राम स्कोर के एंकर पर्सन सैयद याया हुसैनी भी में ज्वाइन कर चुके हैं। हम काफ़ी डिस्कशन याया टेस्ट स्क्वाड पे कर चुके हैं। आपके व्यूज़ तीनों स्क्वाड्स की सिलेक्शन पर खुश हैं कुछ प्लेयर्स के आने पर और कुछ प्लेयर्स के एक्सक्लूड होने पर, या फिर नाखुश हैं? दानिश, मेरा ख्याल है सिकंदर बख्श साहब की जो एक हंसी है उसने बहुत सारी चीजों को आया कर दिया है। मुझे पता है सबसे पहले हमला किस पे होना है। नहीं चले, मैं थोड़ा सा इसको टेस्ट से आ जाए, टेस्ट से मैं डिफरेंट तरीके से आ जाता हूँ। मोहम्मद वसीम जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के सरबराह हैं, उन्होंने अपने डेब्यू टेस्ट मैच के ऊपर 100 किया था और उसके बाद कहा गया कि जनाब वो उस फहरिस्त का हिस्सा बन गए हैं जिन्होंने अपने अव्वलीन टेस्ट मैच में 100 किया। लेकिन फिर दुनिया ने देखा कि मोहम्मद वसीम जो थे वो अपने उस क्लास को बरकरार नहीं रख सके और मोहम्मद वसीम टेस्ट क्रिकेट में 1000 रन भी नहीं कर सके। और अब जब उन्होंने पहली टीम सेलेक्ट की थी नेशनल स्टेडियम कराची में और वो लैपटॉप लेकर आए थे, बड़े आदाद शुमार बता रहे थे, और उसके बाद मैंने जब उनको बहुत ज़्यादा प्रेस किया तो लोग मुझसे सवाल कर रहे थे, भाई खैरियत तो है, आज आपने कौन सा पानी पिया है, आज आप जो है वो क्या हो गया, आपको ठीक तो है आपकी तबीयत? तो मैंने कहा देखिए, हम बिला वजह किसी के ऊपर तनकीद नहीं करते, जो अच्छी बात है उसको आपको अप्रिशिएट करना चाहिए था। तो मैंने उनको किया। लेकिन लोग मुझसे कह रहे थे कि जी आहिस्ता आप देखिएगा, एक तो इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये कोविड की सिचुएशन में 20 खिलाड़ियों को अनाउंस कर रहे हैं और आज जिस तरह उन्होंने टीम अनाउंस की है, माजी में पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत सारे डमी चीफ सिलेक्टर आए हैं और मोहम्मद वसीम भी उन्हीं में से एक है। जो उन्होंने सिलेक्शन की है, ना उनको मगरिब का पता है, ना माजरत के साथ उनको शुमाल का पता है। जिन खिलाड़ियों को उन्होंने अफ्रीका के टूर पर ड्रॉप किया था, अब वो खिलाड़ी टीम में वापस आ गए। वाजे कर रहा है, इस बात का निशानदेही कर रहा है कि जनाब कैसे टीमें बनती हैं, दबाव पर टीमें बनती हैं, कैसे ये टीमें सेलेक्ट हो रही हैं और सबके सामने ये चीजें मौजूद हैं। जिस तरह भी आप थोड़ी देर पहले यासिर शाह की बात कर रहे थे कि सब्जेक्ट टू फिटनेस का मामला उनके साथ है, तो वाजे कर रहा है कि जनाब मोहम्मद वसीम के हाथों में चीजें नहीं है। लोग उनसे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल कर रहे थे, सवाल चना जवाब गंदुम, कि जनाब आपने जिन खिलाड़ियों को ड्रॉप किया था वो टीम में कैसे आ गए? इमाद वसीम पर उन्होंने कहा कि जी वो बहुत, भाई 3 महीने में इमाद वसीम ने कौन सी क्रिकेट खेली है, हारिस सोहेल ने कौन सी क्रिकेट खेली है, नसीम शाह ने कौन सी क्रिकेट खेली है? अभी आप टेलीविजन पर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीर दिखा रहे हैं, उनके चेहरे पर दबाव आया है, कितने दबाव में वो है और उनको भी अच्छी तरीके से पता जो टीम उन्होंने मुंतखब की है ये उनकी टीम नहीं है। याया, क्या उनको वसीम को ये कह देना नहीं चाहिए था कि ये 3 जो खिलाड़ी हैं ये मैं कप्तान की फरमाइश के ऊपर लेके आ रहा हूँ, उसमें कोई मुज़ायका तो नहीं है? कप्तान हैज़ द राइट कि वो कुछ लड़के अपने पसंद के ले जाए। देखिए सिकंदर बख्श साहब, ये क्रिकेट बोर्ड जिस अंदाज में चल रहा है, आज वसीम खान साहब की भी जो है वो नकाब कुशाई हुई और हम लोग काफी दिन से बात कर रहे थे कि जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मिसमैनेजमेंट, पाकिस्तान सुपर लीग के मामला, मैं फिर ये बात कर रहा हूँ, कोविड के सिचुएशन में बहुत मुश्किल है। हो रहा है टूर्नामेंट, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज जैसे ही टूर्नामेंट ऑन हुआ है, वसीम खान साहब बहुत सारे चैनलों पर जो है वो अपनी जो है वो पिक्चर लेकर हाजिर हो गए हैं, क्रेडिट ले रहे हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास इस बात का जवाब नहीं है कि वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह जो है वो बाजी लेकर चले गए हैं। उन्होंने कहा है कि जी ये टूर्नामेंट कराने में हमने रोल प्ले किया है। उन्होंने पहले सोशल मीडिया पर ट्वीट कर दी, तो इस क्रिकेट बोर्ड का हाल ये है। और बात दरअसल ये किस चीज का क्रेडिट ले रहे हैं वसीम खान साहब, सलमान नसीर साहब? भाई इनका काम है, इनको पैसे मिलते हैं, इनको इन चीजों को मैनेज करने के, एडमिनिस्ट्रेशन में ये आए हैं, इनको चीजों को ठीक करना है। अगर ये नहीं कर सकते तो फिर इनको घर चले जाना चाहिए। और जहां तक वसीम की सिलेक्शन की बात है, इंतहाई माजरत के साथ कि ये इंग्लैंड का दौरा और वेस्ट इंडीज का दौरा बहुत सारी चीजों को आया कर देगा। और जिस तरह आप लोग हंस रहे थे, मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मेरा फेवरेट टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं बहुत दिल गिरफ्ता हूँ, बहुत दिल शिकस्ता हूँ। मैं बहुत अफसोस के साथ ये कह रहा हूँ, मुझे आजम खान के साथ कोई मसला नहीं है, आजम खान पाकिस्तान में खेलते हैं, लेकिन भाई वो बच्चे कहाँ जाएंगे जिनके अब्बू मोइन खान नहीं है,
जिनके ताया नदीम खान डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर नहीं है, कुछ दिन पहले उन्होंने ट्वीट किया कि जी मैं पाकिस्तान टीम में आना चाहता हूं, और वो पाकिस्तान टीम में आ गए। ये पाकिस्तान क्रिकेट के साथ मजाक नहीं हो रहा तो क्या हो रहा है? ठीक है, हाँ, हम जिस स्पॉट की बात कर रहे हैं जिसपे आजम खान ने खेलना है, नंबर 6 का स्पॉट, इस स्पॉट पे कोई और नाम है हमारे सामने जिनके साथ ज्यादती हो रही? बिकॉज दैट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमने स्पॉट पे खुशदिल शाह, इफ्तिखार और आसिफ अली को ट्राई किया, तीनों बुरी तरह फेल हो गए। हम आजम खान पर अब रिलाई कर रहे हैं। इसके अलावा और कोई ऑप्शन है जो पावर हिटर के तौर पे खेल सकता है पाकिस्तान में? सब ड्रामेबाजी है दानिश, इंतहाई माजरत के साथ। इन्होंने पिछली 2-3 सीरीज में इस स्पॉट को वेकेंट किया। उन्होंने हालात ऐसे पैदा किए कि जी आजम खान को लाएंगे ही लाएंगे, तो वो लेकर आ गए आजम खान को। आपने खुशदिल शाह को ट्राई किया, आपने इफ्तिखार को ट्राई किया, आपने आसिफ अली को ट्राई किया। सबको पता था कि कितना पानी है इनके अंदर, क्या ये कर सकते हैं, और वो नाकाम हो गए। और अब आप आजम खान को लेकर आ गए हैं। आजम खान क्या कर लेंगे? पाकिस्तान सुपर लीग में जो खिलाड़ी टॉप नहीं कर सका, पाकिस्तान सुपर लीग में जो खिलाड़ी 5 बैट्समैनों में शामिल नहीं हो सका, वो पाकिस्तान के लिए करेगा। पहले आपने बाबर आजम को पाकिस्तान टीम का कप्तान बना दिया, उसको फ्रेंचाइज कप्तान नहीं बना रही, उसको आप कप्तानी सिखा रहे हैं। अब आजम खान जिसको आपने टीम में डाल दिया उसको आप कह रहे हैं क्रिकेट सीखो। ओ भाई, खुदा का खौफ करें ये लोग कहां से आ गए हैं पाकिस्तान क्रिकेट को चलाने के लिए? ठीक है, वो मोइन खान का बेटा है, मोइन खान ग्रास रूट लेवल से आए थे। लेट्स सी जी, टीम एक्चुअली प्लेइंग 11 खेलती क्या है? टेस्ट स्क्वाड पर तो बात हो गई, इधर हम ओडीआई से भी बात कर लेते हैं एक एक करके। एक मामला सिकू भाई शादाब खान का भी है। एक इसका जवाब दे दूं? श्योर। देखो याया, अगर तुम डोमेस्टिक क्रिकेट में जितने बच्चे फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं, अगर आप उनसे पूछेंगे कि आपकी ख्वाहिश क्या है, वो यही कहेंगे कि हमने पाकिस्तान से खेला। मैं जब छोटा था तो मेरी भी ख्वाहिश थी। मैट्रिक और फर्स्ट ईयर के अंदर मैंने तस्वीरें लगाई हुई थी क्रिकेटर की अपने कमरे में, ख्वाब देखा करता था कि मैं पाकिस्तान के लिए खेलूंगा। अल्लाह ने मेरा पूरा किया। कहियो उसमें उस बच्चे का कोई कसूर नहीं है कि उसका बाप जो है मोइन खान है। क्या उसका कोई कसूर है? नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कसूर है। डे 1 से, पहले दिन से आप लोग सब गवाह हैं कि मैं एक बात करता हूं कि किसी का भतीजा, भांजा, बेटा क्रिकेट खेल रहा हो, उसे क्रिकेट बोर्ड में नहीं रखो। यही वजह होती है कि अगर लड़का मेरिट पे भी है तो हम कहेंगे उसका भतीजा है, उसका भांजा है, उसका बेटा है। तो ये उस बेचारे बच्चे का कसूर नहीं है। आप उसको प्लीज इतना ज्यादा ना बोलो। उस बच्चे का कसूर नहीं है, ना उसके बाप का कसूर है, ना उसने हाथ पकड़ के लेके आया। और जितने भी लोग सेलेक्ट हुए हैं, जितने भी लड़के सेलेक्ट हुए हैं, विश देम ऑल द बेस्ट ऑफ लक यार। आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे। जी आवाज आ रही थी मुझे? कर रहा हूँ, मैं छोटी सी बात कर रहा हूँ। ये तो सिकंदर बख्श साहब हमें कहानी सुना रहे हैं और हमें मैं कहानी नहीं सुना रहा, मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ। तो ये कोई कहानी नहीं है। माजरत के साथ रखे, माजरत के साथ ये चीज आप सिकंदर बख्श साहब, आप शान मसूद के साथ भी अप्लाई करें, जो आप कहते हैं कि शान मसूद अपने रिश्तेदारों के कंधे पे बैठकर पाकिस्तान क्रिकेट। मैंने तो अभी आज कुछ नहीं बोला चाहिए। नहीं, मैं नहीं बोला, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं, या जब शान मसूद की इब्तिदाई करियर की बात होती है, जब शान मसूद का इब्तिदाई करियर था, उसमें जब उनकी परफॉर्मेंसेस नहीं हो रही थी, उस वक्त उनको बड़ा क्रिटिसाइज किया गया। लेकिन शान मसूद ने हमारे तासुरात को बदला है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। शान मसूद ने हमारे व्यूज को चेंज किया है बिकॉज ही हैज। दानिश, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। मेरा आप प्रोग्राम उठा के देखें, हर उस शख्स को मैंने इंजमाम को भी क्रिटिसाइज किया कि उनके, मैंने तौकीर जिया साहब को क्रिटिसाइज किया कि उनके बच्चे खेल गए पाकिस्तान के लिए, मैंने जावेद मियादाद को क्रिटिसाइज किया कि उनका भतीजा खेल गया। मैं तो हर एक को कहता हूँ, मुझे किसी की परवाह नहीं होती। बात जो सच है वो मैं बयान कर रहा हूं। यहाँ पर फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म की हो रही है। अगर उस बेसिस पे सेलेक्ट हो रहा है कोई भी क्रिकेटर, तो वो सही नहीं है, पाकिस्तान के हक में नहीं है। आलिया, आपकी तरफ आते हैं, मैं शादाब खान की तरफ आना चाह रहा था और मैं शादाब खान से मुतालिक आप चारों से बात करना चाहता हूँ। बिकॉज आप लोगों को लगता है कि शादाब खान इज अ विकेट टेकिंग बॉलर, विकेट लेने में स्ट्रगल करते हैं शादाब खान। हम बहुत अरसे से आलिया एक ऐसा स्पिनर चाहते हैं जो कि वॉक थ्रू कर जाए टीमों पे, वो जो कि 4-4, 5-5 विकेटें ले और स्पिन करके टीमों को आउट क्लास कर दे। शादाब खान हैजंट बीन डूइंग दैट। अगेन बात वही आ जाती है कि नहीं जी, वो बैटिंग बड़ी अच्छी करता है, उनका रोल एज अ बॉलर है, एज अ बैट्समैन बाद में है। आलिया जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और शादाब की जो इस वक्त लेटेस्ट परफॉर्मेंस या उसकी फिटनेस है, हमें उसका आइडिया इसलिए नहीं है कि हमने अभी उन्होंने कुछ खेला ही नहीं है इतने सारे तवील अरसे से। तो अब पीएसएल में हम देख सकेंगे कि एक्चुअली उन्होंने कितना इम्प्रूव किया है। इस ले ऑफ जो टाइम था उसमें उन्होंने कितनी अपने ऊपर मेहनत की है, अपनी वेरिएशंस पे कितना काम किया है। प्लस चूंकि वो वाइस कैप्टन भी हैं ओडीआई के, ये भी ध्यान में रखें। तो इसका मतलब है कि मैनेजमेंट जो है वो उनकी स्किल पे, कप्तानी के तौर पे और बैटिंग में भी उनकी ऑलराउंड परफॉर्मेंस पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रही है। मेरा ख्याल है ये बैटिंग का चक्कर में
शादाब की जो ध्यान है, तवज्जो है, वो अपनी बॉलिंग से कम हो गई है, क्योंकि जब आपको ही पता लग जाए कि भाई हर तरफ वाह वाह हो रही है, सब प्यार कर रहे हैं, मोहब्बत से रख रहे हैं, चाहे आप खेलें, अच्छा खेलें, बुरा खेलें, तो फिर उसके बाद प्लेयर्स जो हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं। उनको क्या जरूरत है फिर इतनी मेहनत करने की। मैं एलिगेशन नहीं लगा रही, लेकिन शादाब की परफॉर्मेंस जो है वो डिटेरिएट कर गई है एज ए बॉलर। एज ए बैटिंग उन्होंने इम्प्रूव किया है, लेकिन उनको ये साबित करना है दोबारा से कि उन्होंने रीगेन करना है अपना वो मौजो जो एक्चुअली वो लूज कर गए एज ए बॉलर। तो ये अब PSL होगा दानिश, तभी हमें पता चल सकेगा कि वो फिटनेस भी खास तौर पर उनकी, क्योंकि उनके फिटनेस में काफी सीरियस इश्यूज हो जाते हैं, बार बार फिटनेस का इशू होता है उनका। इसीलिए वो रिसेंटली मेरी उनसे मुलाकात भी हुई थी, इत्तफाकियात, उन्होंने ये बात कही थी कि मुझे इसकी वजह से बहुत मसला रहा, जब मुझे जबरदस्ती फिट नहीं था, मुझे खेलना पड़ा। तो अब देखते हैं कि ये चीज़ भी बड़ी फनी लगती है भट्टी साहब कि मैं फिट नहीं था लेकिन ज़बरदस्ती मुझे खेलना पड़ा। आपके पास ऑप्शंस हैं सर, आपने जाहिद महमूद को खिलाया था, उसने आपको 3 विकेटें लेके दी, आपने उसको T20 स्क्वाड से बाहर कर दिया। क्यों बाहर हो गया? एक विकेट टेकिंग बॉलर जो बड़ा इंप्रेसिव है, जो डोमेस्टिक में परफॉर्म करता है, ऐसी जगह डाल दिया जहां उसका मौका ही नहीं मिलेगा। हाँ, और जिम्बाब्वे में मौका था उसको खिलाने का, लेकिन हमने नहीं खिलाया। तो आपको लगता है इट मेक्स सेंस टू सेलेक्ट शादाब खान सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो वाइस कप्तान है, या फिर पाकिस्तान क्रिकेट में नाम बड़ा है? देखिए दानिश, नाम तो परफॉर्मेंस से बड़ा बनता है। परफॉर्मेंस तो अनफॉर्चुनेटली शादाब खान की वैसी नहीं है, लेकिन जिसको हमने सर पे बिठाना होता है, किसी को हम कप्तान बना देते हैं, किसी को वाइस कप्तान बना देते हैं, और दोनों वाइट बॉल के दोनों फॉर्मेट्स के वाइस कैप्टन हैं। देखिए जाहिद महमूद, मुझे लग रहा है कि अगर शादाब खान ने अच्छी परफॉर्मेंस दे दी तो फिर जाहिद महमूद को कोई याद भी नहीं करेगा। लेकिन जब आप यासिर शाह जैसे वर्ल्ड क्लास बॉलर के सामने लिख रहे हैं सब्जेक्ट टू फिटनेस, तो यहाँ भी लिखे ना शादाब खान के नाम के आगे कि सब्जेक्ट टू फिटनेस, तो यहाँ तो आप नहीं लिख रहे। आपको चूंकि फेवरेटिज्म है इस टीम में नजर आ रही है, तो आपने रख दिया। देखिए बहुत सारे लोगों के सामने अब लकीर खींच दी इस टीम में। इस टीम में हमें असद शफीक नजर नहीं आ रहे, हमें वहाब रियाज नजर नहीं आ रहे, हमें शोएब मलिक नजर नहीं आ रहे, और हमें मोहम्मद आमिर नजर नहीं आ रहे। और कह क्या रहे हैं चीफ सेलेक्टर साहब कि मेरी इन लोगों से बातचीत होती रहती है। अबे भाई, बातचीत होती रहती है, आपने नहीं सिलेक्ट किया तो आप क्यों बात कर रहे हैं? इसका मतलब यह है कि आपकी नजर में उनसे बेहतर प्लेयर मौजूद हैं। आज दानिश, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और इस नेशनल सिलेक्शन कमेटी को जो एडवांटेज है कि इस कोविड की वजह से ज्यादा लड़के ले जाना पड़ रहे हैं, तो आप भी जो है वो परों के नीचे छुपने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल भट्टी साहब, जो एक्स्ट्रा नाम नजर आ रहे हैं ना, जो एक्स्ट्रा नाम नजर आ रहे हैं, जो यंगस्टर्स के नाम नजर आ रहे हैं, वो इसी वजह से नजर आ रहे हैं क्योंकि 5 एक्स्ट्रा लड़के आप सेलेक्ट कर सकते हैं, वरना 15-16 स्क्वाड का सिलेक्शन करना पड़ता है आपको। तो वही पुराने नाम नजर आते हैं आपको, जो आपको पिछले 5 साल से खेलते हुए नजर आ रहे हैं। या शादाब पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू, सही बनती है सिलेक्शन, बनती भी है या नहीं? दानिश, कौन कहां से सिलेक्ट हो रहा है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। माज वसीम किस तरह आए हैं, कौन डंडे पे आ रहा है, ये कहानी अब मेरा ख्याल है कि ज़बान ज़द-ए-आम है। कैसे शादाब खान टीम में मुंतखब हो रहे हैं, माज वसीम कैसे आ गए, हारिस सोहेल कैसे टीम में आ गए, और क्यों शान मसूद इस टीम में मौजूद नहीं है, क्यों असद शफीक टीम में मौजूद नहीं है। बड़ी कहानियां सुना रहे थे चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में, डरे हुए सहमे हुए अंदाज में कि जी मैंने बड़ा होमवर्क किया है, मैंने बड़ा काम किया है। क्या काम किया भाई आपने हाई परफॉर्मेंस सेंटर में तक तो खिलाड़ियों को बुलाया नहीं। आपने जिस 2 खिलाड़ियों को हाई परफॉर्मेंस सेंटर में रेकमेंड किया था, आजम खान के साथ शोएब मकसूद को, उसको तो आपने किसी फॉर्मेट में टीम में नहीं रखा। आप कौन के साथ मजाक कर रहे हैं? आप शादाब खान की बात करते हैं। और भाई शादाब खान तो अनफिट नजर आ रहे हैं, सबको नजर आ रहे हैं, बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, दुरुस्त फरमा रहे हैं। अब्दुल माजिद भट्टी साहब ये पहले ही इस बात का इंडिया दे चुके थे कि नहीं होंगे टीम में यासिर शाह। भला कर दिया माजिद भट्टी साहब ने यासिर शाह का, उनको भी पता है कि भाई टीम में कैसे आना है, कैसे दरवाजे पे दस्तक देनी है। अब उन्होंने अपने आप को फेस सेविंग के लिए ब्रैकेट में लिख दिया सब्जेक्ट टू फिटनेस। ये आपने नाइंसाफी की बिल्कुल जाहिद महमूद के साथ, दादू में वो रहते हैं, आप शादाब खान को टीम में लेकर आ गए हैं। मेरा तो सबसे बड़ा सवाल ये है, ओ भाई ये कब तक ये इस टीम के साथ सरफराज अहमद ट्रैवल करते रहेंगे? वो शाहीन का कप्तान किधर है? रोहिल नजीर, जो कि पाकिस्तान का फ्यूचर कहा जा रहा था, आजम खान को आपने सबके सरों पर लाकर बैठा दिया है। ऐसे पाकिस्तान क्रिकेट नहीं चलेगी और आटे दाल का भाव आपको पता चल जाएगा। इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज का दौरा जो है इस बात की निशानदेही कर देगा कौन किधर खड़ा हुआ है। आखिर में जाते जाते एक और आपको बात बता दूं, शोएब मलिक को और वहाब रियाज को घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये कैटेगोरिकली मैं कह रहा हूं, वो भी टीम में आ जाएंगे, क्योंकि जिस तरह ये टीम चल रही है सब टीम में आ सकते हैं और सब टीम से बाहर हो सकते हैं।
सिकंदर, जो टीम में प्लेयर सेलेक्ट हुए हैं उन्हीं पे रहते हुए शादाब खान की आपसे बात करनी है हमें, क्या उनकी जगह बनती है या नहीं बनती T20 स्क्वाड में और वनडे स्क्वाड में? वनडे में तो और भी ज़्यादा कम विकटें हैं उनकी T20 की कंपैरिजन। देखिए, अगर मैं सेलेक्टर होता और मुझे इमाद और शदाब और हारिस सोहेल को सेलेक्ट करना पड़ता तो मैं साफ कह देता कि देखें, कप्तान इज़ अ इम्पॉर्टेंट पर्सन, वो टीम को लड़ाता है, वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि इन 3 लड़कों की सिलेक्शन होनी चाहिए। अगर रिक्वेस्ट अनफेयर हो तो नहीं, अनफेयर हो ना हो, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उस पर डालेंगे ना। भाई आप भी तनख्वाह ले रहे हो, वो भी तनख्वाह ले रहा है, तो आप बोलें एक कि जी ये लड़के मैंने 3 उन कप्तान के फरमाइश पे रखे इसलिए कि टूर टफ है। एक नंबर हम मुख्तलिफ पॉइंट से बात करेंगे सर, टाइम खत्म हो गया, कमर्शियल्स गिरना शुरू हो जाएंगे, हम वादा आपसे बाद में बात करेंगे। कुछ बात पाकिस्तान सुपर लीग के 6th एडिशन की भी हो जाए। अभी तक हम प्रीऑक्यूपाइड रहे हैं पाकिस्तान के तीनों स्क्वाड्स से मुतालिक डिस्कशन में, बट अब वक्त आ चुका है कि हम थोड़ा सा PSL 6 के स्केड्यूल पे भी बात कर लें। 9 तारीख को जी पहला मैच खेला जाने वाला है लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान, और एक ही मैच होगा इस दिन, जबकि डे 2 2 मैचेस खेले जाएंगे। पहला मैच खेला जाएगा शाम 6 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक, दूसरा मैच खेला जाएगा 11 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक। पहला मैच होगा मुल्तान सुल्तान बमुकाबला कराची किंग्स, इंपॉर्टेंट मैच है मुल्तान सुल्तान के लिए, दे कैन नॉट अफोर्ड टू लूज एनी मोर। पेशावर ज़ल्मी बमुकाबला लाहौर कलंदर्स, ये दूसरा मैच होगा। सो लाहौर कलंदर्स या के बाद दीगरे 2 मैचेस खेल रहे होंगे कंसेक्यूटिव डेज पर। फिर आ जाते हैं हम 11 जून पर, जब इस्लामाबाद यूनाइटेड बमुकाबला क्वेटा ग्लैडिएटर्स, आप देख सकेंगे 9 बजे एक ही मैच है, और जिस दिन एक मैच होगा आप देख सकते हैं 9 बजे का टाइम है, जिस दिन 2 मैच है 6 और 11 बजे का टाइम है, जबकि 12 जून को क्वेटा ग्लैडिएटर्स से मुकाबला करेगी पेशावर ज़ल्मी का। अगैन क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंस है सारे मैचेस जीतने की। 13 जून को इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला होगा लाहौर कलंदर से, 13 ही जून को मुल्तान सुल्तान का मुकाबला होगा पेशावर ज़ल्मी से, 14 जून को इस्लामाबाद यूनाइटेड मुकाबला करेगी कराची किंग्स से, 15 जून को क्वेटा ग्लैडिएटर्स टकराएंगे लाहौर कलंदर से, 15 जून को ही पेशावर ज़ल्मी को भी आप एक्शन में देखेंगे। राइट जी, भट्टी साहब आपकी तरफ आते हैं, ज़रा ये बताइएगा प्रैक्टिस से मुतालिक क्या अपडेट्स हैं हमारे पास, क्योंकि अभी तक तो हमने ये अपडेट दी थी कि लाहौर और इस्लामाबाद की प्रैक्टिस हो चुकी है, और दीगर टीमें भी अब ग्राउंड का चेहरा कर चुकी हैं या अभी तक वो क्वारंटीन में ही हैं? नहीं दानिश, कल क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने प्रैक्टिस की है और मुल्तान सुल्तान ने प्रैक्टिस की है, लाहौर कलंदर्स ने प्रैक्टिस की है, लेकिन प्रैक्टिस में मुझे याद आया कि टीमें शिकायत कर रही हैं कि प्रैक्टिस की इतनी अच्छी फैसिलिटीज नहीं है, इतनी अच्छी प्रैक्टिस पिचेस नहीं तैयार की गई जितनी होनी चाहिए थी। तो जिस तरह याहिया थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि वसीम खान साहब अचानक मंजर पे आ गए और वो पूरा क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं जो 6, 7, 8 हफ्तों से छुपे हुए थे। तो वसीम खान साहब, अभी तो इसके इम्तहान और भी हैं, अभी तो आप एकदम से छलांगे मारने की कोशिश ना करें, अभी आपको बहुत सारे मराइल से गुजरना है। अगर ये 20 मैचेस कामयाबी के साथ हो जाते हैं तो क्रेडिट आपको इसलिए नहीं होगा कि आप तो इतनी लंबी तनख्वाह लेते हैं जो शायद आपको उस मुल्क में नहीं मिलती जहां से आप हमारे मुल्क में आए, लेकिन हमारे मुल्क की क्रिकेट को तो ठीक करके जाए। ठीक है, अब या वसीम खान साहब से हट के, एहसान मानी साहब से हट के कुछ फ्रेंचाइजीज की बात कर लेते हैं, प्लेयर्स की बात कर लेते हैं। आप तक यकीनी तौर पर इतलात पहुंची होंगी, प्लेयर्स का फ्रेम ऑफ माइंड कैसा है, एक्साइटेड हैं, अब टीमें एक साथ मिलकर प्रैक्टिस करना शुरू हो गई हैं, आई एम श्योर उस फ्रेम ऑफ माइंड में आ चुके होंगे प्लेयर्स के जी PSL 6 हो रहा है एंड वी नीड टू डू आवर बेस्ट। क्या दानिश, टीमों के खिलाड़ियों के लिए सुख का सांस तो है, और कल जिस तरह मैं लेजेंड फास्ट बॉलर वसीम अकरम की वीडियो देख रहा था, वो जितने हशाश बशाश नजर आ रहे थे अपनी 55वीं सालगिरह का केक काटते हुए, तो वाज़ेह तौर पर लग रहा था कि बंद कमरों से बाहर निकलकर खिलाड़ी कितना रिलैक्स फील कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट एक पहलू है जिसको हम लोग नजरअंदाज कर रहे हैं, वो प्लेयर्स मैनेजर इमरान खान साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक ऐसे शख्स का किरदार अदा कर रहे हैं जिन पर किसी की नजर नहीं है, जो कि अपने जो डिपार्टमेंट है उसमें अंदाता बने हुए हैं। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत सी फ्रेंचाइजीज के बहुत सारे खिलाड़ी जो हैं इस वक्त टीम के साथ एसोसिएट नहीं है, उनके वीजे का मसला है। हम्माद आजम है, उमर अमीन सरे फहरिस्त हैं, ये पाकिस्तान से खेले हैं। तो क्या कर रहे हैं इमरान अहमद खान, क्यों अपडेट नहीं कर रहे हैं? और हम्माद आजम और उनके साथ एक खिलाड़ी इंग्लैंड में मौजूद थे, लीग क्रिकेट खेल रहे थे, वहां उन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया। अब ना वो इधर के हैं, ना वो बेचारे
बेचारे उधर के हैं और वो बीच में फंसे हुए हैं। तो इमरान खान का काम ये है कि वो उन चीजों को करें, या उनका काम ये नहीं है कि वो गिटार बजाकर अपनी वीडियो जो है वो अपलोड कर दे सोशल मीडिया के ऊपर। टीमों के खिलाड़ियों की जहां तक बात है वो तो आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाएगा, लेकिन वो इस हवाले से खास मुतमईन है, पुरजोश है कि चलो ग्राउंड में आकर खेलने का मौका तो मिला है। लेकिन बात दरअसल ये है कि मिस मैनेजमेंट और कोताहियां जो है वो आपको नजर आ रही हैं। और न्यूजीलैंड में भी अगर आपको याद हो यही मसाइल का सामना टीम पाकिस्तान को करना पड़ा था। मैंने खबर दी थी कि खिलाड़ियों को जो है वो शिकायत है, अगर आपको याद हो बाबर आजम का हाथ भी जो है वो जख्मी हो गया था, वो पूरे दौरे से बाहर हो गए थे, उनको अच्छी पिचेस नहीं मिली थी। तो भाई ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग क्या सिर्फ इंटरव्यू देने के लिए मौजूद हैं? ये लोग क्या सिर्फ तनख्वाहें लेने के लिए मौजूद हैं, या सिर्फ अपनी शक्ल दिखाने के लिए मौजूद है? और जैसे जैसे हर्डल्स लेट्स होप कि ना आए, सामने आते रहेंगे, इश्यूज आते रहेंगे, तो उन पर हम बात करते रहेंगे। सिकंदर जी थोड़ा सा ऐड कर दो। देखिए अभी ये जो प्रैक्टिस पिचेस की बात हो रही है, अगर आपको याद हो 2-3 दिन पहले प्रोग्राम में मैंने ये जिक्र किया था, क्या ये फैसिलिटीज़ वहाँ मौजूद हैं? तो साफ पता लग रहा है। अब जिस तरह की रिपोर्ट्स आ गई हैं, भट्टी साहब ने बोला, याया ने बताया कि वहाँ के पिचेस का स्टैंडर्ड ही नहीं है, प्रैक्टिस की वो सहूलतें नहीं हैं जो कि वहाँ होनी चाहिए थी। ये मुझे पहले ही डाउट था। देखिए इतना मेगा इवेंट के 6 टीमों को आपको लेकर जाना, तो उनके लिए बहुत ज़बरदस्त इंतजाम। सवाल भी किया था आपने। हाँ, ये सवाल किया था ना मैंने, इसी लेके 6 मुख्तलिफ ग्राउंड्स में 6 पिचेस होनी चाहिए जहाँ पे एक एक टीम जाके प्रैक्टिस करे। खैर एनीवे, देखें वो कह रहे थे ना कि जी हाथी निकल गया दुम रह गई। देखें हाथी जब आप पालते हैं ना तो दरवाजे ऊंचे करने पड़ते हैं। सुना है, ये कहावत है कि हाथी पालोगे तो दरवाजे ऊंचे करने पड़ेंगे और चारे की फिक्र ना करो। अभी तो मसाइल बहुत होंगे, अभी बहुत से मसले। हमारी कोशिश होती है कि हम दीवार ही गिरा दें, ना रहेगी दीवार, ना बनाना पड़ेगा बड़ा दरवाजा। भाई मेरी तो दिल से दुआ है कि ये कामयाबी के साथ ख़त्म हो जाए, मगर ये कुछ मरहलों के साथ गुजरेगा, उसमें और भी और टफ चीज़ आएंगे। एक और सवाल जो मैंने कल किया था कि जितने भी मैनेजमेंट के लोग हैं, क्या वो बबल में हैं? वो बबल में नहीं है। क्या बाद में वो आकर इनके साथ इंटरेक्ट होंगे? क्या वो सिर्फ कोनों में बैठे रहेंगे? लेट्स होप उनको होने ना दिया जाए, बिकॉज वो बबल का हिस्सा नहीं है, तो वो इंटरेक्ट भी नहीं कर सकते। आपने आज के लिए जी इतना ही। अलबत्ता हम मेक श्योर करेंगे कि आप तक जितनी भी अपडेट्स हैं, ख़बरें हैं, फैक्ट्स हैं, वो आपके साथ शेयर किए जाते रहें। जो इश्यूज़ आते रहें वो आपके साथ शेयर किए जाते रहें। लेट्स होप पाकिस्तान सुपर लीग का 6वां एडिशन बहुत अच्छा रहे, पाकिस्तान के लिए खुशाइन अंदाज में गुजर जाए, एंड लेट्स होप वी गेट टू सी सम रियली गुड परफॉर्मेंसेस। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।